हेलो गाइस, warm वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बट उससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी डिवाइन गाइडेंस से। आप जो भी पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से, एंजल से, जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर बुक ऑफ आंसर्स है और इसमें से मैं आपका आंसर पिक करूंगी। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या मैसेज और आंसर आ रहा है उस सुप्रीम पावर से। रीडिंग को शुरू करने से पहले प्लीज बताना चाहूंगी, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए इस तरीके से और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। हम सबसे पहले डिवाइन गाइडेंस से शुरू करेंगे, उसके बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी, आपके लेटर ऑफ कार्ड्स पिक करूंगी, ओके, एंड आपको पूरे तरीके से क्लैरिटी दूंगी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट हो गए होंगे इस रीडिंग से। आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं अपने मन में, जिस भी चीज को लेकर आप परेशान हैं या आपको गाइडेंस चाहिए है, उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज डिवाइन बताइए क्या है आपका मैसेज, क्या है आपका मैसेज, बताइए। ओके, क्या है आपके लिए मैसेज? Okay, don't get caught up in your emotions. So this is the message for you. Okay, nice. यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। वो फियरफुल एनर्जी में हैं कुछ लोग सुपर इमोशनल हो रखे हैं, दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको हर तरीके से सिचुएशन में जिसमें भी आप स्टक हैं, आपने हर तरीके से सोचना है, प्रैक्टिकली भी, इमोशनली भी। अभी यहाँ पर दिख रहा है इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसलिए यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर आपको यही बोल रही है कि इतना इमोशनल नहीं होना है कि आपका कोई मिसयूज़ करे, आपकी फीलिंग्स का कोई मिसयूज़ करे, या आप अपने साथ ही कोई गलत डिसीजन ले ले, अपने लिए ही कुछ गलत कर लें। राइट? सो यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बैलेंस्ड लाइफ जीनी है तो इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर सक्सेस हासिल करनी है, आपने लाइफ में अपने गोल्स को पूरा करना है, तो उसके लिए आपको अपने इमोशंस पे बैलेंस देना ही पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस में कॉट अप रहेंगे, उसी में ही फंसे रह जाएंगे, तो लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है अगर आप किसी भी सिचुएशन में अभी स्टक हैं, तो आप शायद उसका इमोशनल साइड ज्यादा देख रहे हैं, आप इमोशंस में आके डिसीजन ले रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पर जो है आपके लिए अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी के ऊपर रीडिंग, ठीक है? सो एक लंबी सांस लीजिए एंड अब अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, यूनिवर्स को प्रे कर सकते हैं कि आपको आपका राइट गाइडेंस मिल पाए। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए? गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जैसे बहुत पछता रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, इस रिश्ते में सच्चाई नहीं रही है, और वो सच्चाई इनकी तरफ से नहीं रही है। ठीक है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि शायद आपने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, बट मुझे यहाँ पर मेजरली ऐसा ही दिख रहा है कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत अफसोस में दिख रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं, रिग्रेट में दिख रहे हैं, रिग्रेटफुल एनर्जी बहुत है। सो यहाँ पर चीज़ें ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, जैसे कोई रो रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई रो रहा है। और ये पर्सन ना बहुत जल्दी से अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं।
बहुत जल्दी से अपनी गलती भी नहीं मानते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। बट अब यहाँ दिख रहा है कि जो सेपरेशन है ना, इस सेपरेशन ने इनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी दी है, रियलाइजेशन हुई है इनको, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को लेकर इनको रियलाइजेशन हुई है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कितने गलत रहे हैं लाइफ में, ये चीज़ भी इनको समझ में आ रही है करंटली। सो ये चीज़ सेपरेशन जो है, इस सेपरेशन की वजह से ही इन सब चीज़ों का एहसास हुआ है। हो सकता है आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेटेड हो, बात नहीं हो रही है, या फिर बात कम हो रही है, या कुछ लड़ाई झगड़े इस तरीके से हो रहे हैं जिससे कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है, या कुछ कुछ ऐसी कोई ऐसा फ्रेंड इनको मिला, या किसी ने इस तरीके की कोई गाइडेंस दी है जिससे कि इनको काफ़ी हद तक ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये कितने गलत हैं। इन्होंने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई, आपको क्लैरिटी नहीं दी, झूठ बोला हो सकता है, यहाँ पे चीटिंग हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिखरा बिखरा महसूस कर रहे हैं, इनको आपके साथ ये सिमटा हुआ महसूस करते हैं, आपके साथ ये सेन फील करते हैं, आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, और मुझे लगता है जो कि अभी ये नहीं कर रहे हैं। सो करंटली आई फील कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, रिग्रेट में है, राइट। लव की एनर्जी मुझे खूब सारी दिख रही है यहाँ पर, ओके। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इनके पास डॉग हो सकता है, या आपके पास डॉग हो सकता है, ठीक है। डॉग स्पिरिट यहाँ पर मुझे आपके रिश्ते से कनेक्टेड दिख रहे हैं, राइट। या हो सकता है इन्होंने अपने किसी पेट को खोया है, या आपने अपने किसी पेट को खोया, या वो बीमार है, या फिर कोई डॉग स्पिरिट यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली आपके कनेक्शन से, राइट। सो हो सकता है कि उनके थ्रू भी आपको कोई मैसेजेस मिले, राइट। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो फेथफुल नहीं रहा है। और डॉग क्या शो करता है, वो क्या डिनोट करता है, वो क्या डिनोट करता है कि लॉयल्टी, राइट। एक कनेक्शन में लॉयल्टी। सो मुझे लगता है अगर आप उससे कनेक्टेड रहेंगे तो आप समझ पाएंगे, या वो समझ पाएंगे कि वफा का क्या मायने है एक कनेक्शन में, ठीक है। सो उनके थ्रू मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी मिल सकती है। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत हार्टफेल्ट नोट, कोई हार्टफेल्ट मैसेज आपको मिल सकता है, राइट, जिसमें कि वो दिल की सारी बातें आपको कहेंगे, ओके। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बहुत बेताब हैं आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए कि सारी सिचुएशन कैसे ख़राब हुई है, उन्होंने किस वजह से चीज़ें गलत करी, गलत डिसीजंस लिए, या जो भी झूठ बोला, या किस तरीके से वो फंस गए थे, या उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, अपनी गलती यहाँ पर मानते हुए दिख रहे हैं। और जो है ना बताते हुए दिख रहे हैं, और आपको कि उन्होंने कितना गलत किया है, और आपसे जैसे सॉरी तो मांगेंगे ही, और आपको प्रॉमिस भी करेंगे कि वो अब से आगे ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जब से इनका और आपका प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, तब से ना सारी चीज़ें इनके लिए नेगेटिव होती जा रही हैं। जैसे कुछ भी इनकी लाइफ में ना पॉजिटिव नहीं हो रहा है, चीज़ें रुक सी गई हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, इसी वजह से इनको उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है, ओके। इनकी हेल्थ इश्यूज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप दोनों के रिश्ते में किसी के हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, राइट। या कोई ऐसी चीज़ पता चल जाना जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके बहुत करीब हो जिसकी तबीयत खराब हो, और एकदम अचानक से ही हो गया हो। यहाँ पर मुझे कैट स्पिरिट, बर्ड स्पिरिट काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में एक प्रोटेक्शन का काम करेंगे, प्रोटेक्टर का काम करेंगे, जो कि जैसे कि एंजल ऑफ प्रोटेक्शन आपको आपको
हेल्प करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो किसी के थ्रू आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो कोई ऐसा पर्सन, ऐसा गाइड आपको मिल सकता है जिससे कि आपको सही रास्ता दिखे, जो कि आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, कोई बहुत लालची पर्सन दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस भी हो सकती है कि किसी तरीके के लालच में नहीं फंसना है इस कनेक्शन को लेकर। जो भी करना है ऑनेस्टी से करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ही इसी वजह से आ रही है कि कोई तो यहाँ पे वफादार नहीं है। और जैसे ही आप ये करेंगे ना, आप देखेंगे कितना खूबसूरत मूवमेंट हो रहा है, चीजें मूव होने लगेंगी आपके लिए, चाहे धीरे धीरे हो, बट यहाँ पर मूवमेंट होने लगेगी। और क्या है हमारे पास, दूसरे एंगल से देखिए चीजों को। मुझे ऐसा लगता है शायद आपका जो एक देखने का नजरिया है वो बहुत रिजिड हो गया है। आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिससे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों के आपको आंसर्स मिलते हुए दिख रहे हैं कि ये क्यों हुआ, अगर ये सेपरेशन हुआ तो क्यों हुआ, अगर हमारी बात होनी बंद हुई तो क्यों हुई, क्या रीज़न था इसके पीछे। ये सब चीज़ों के आंसर्स आपको मिलेंगे। कभी कभी हम चीज़ों को लेकर इतने रिजिड हो जाते हैं ना कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये हमारे तरीके से क्यों नहीं हुआ, बट बाद में हमको रियलाइज़ होता है कि शायद भगवान का प्लान कुछ बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट था, जो हम सोच रहे थे उससे कहीं बेहतर। सो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई मैं देख रही हूँ। हीलिंग जैसे मुझे सुन रहा है, कोई 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 तो यहाँ पर हील होता हुआ दिख रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी की हीलिंग हो रही है, यहाँ पर घाव भरते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, यहाँ पर डेड एनर्जी रिवाइव होते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर बदलिए, और मुझे लगता है अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके पर्सन जो हैं उनका नज़रिया आपको लेकर बहुत हद तक बदल जाएगा और बेहतर हो जाएगा। एक बारी करके ज़रूर देखिए इस चीज़ को। ये चीज़ आपके रिश्ते पे आपको काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को आगे लेकर जाने में। ओके, सो ये है हमारी रीडिंग, एंड अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, और आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या और हमको मालूम पड़ता है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए जो भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, उनके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। थैंक यू, वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। ईगो, देखिए अभी मैंने बोला आपको रीडिंग में कि ये पर्सन थोड़ी ईगोइस्टिक दिख रहे हैं। झूठ इन्होंने आपको डेफिनेटली बोला है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है और आप बहुत इमोशनल हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं सेंस कर पा रही हूँ स्ट्रांगली। सो अभी कहीं पर ट्रैप्ड दिख रहे हैं ये पर्सन, किसी पर्सन के साथ में अटके हुए हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, या मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में फंस गए हैं। कोई तो एडिक्शन भी यहाँ पर हो सकती है इस पर्सन को, या अगर ऐसा लगता है आपको कि आप कहीं एडिक्टेड हैं किसी चीज़ से, तो उस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है यहाँ पर। बट ये पर्सन कहीं ट्रैप्ड है अभी करंटली। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपकी तरफ में। 2 ऑफ अर्थ, यहाँ पर ये भी मैं समझ पा रही हूँ कि डिसीजन लेने में थोड़ी सी कमी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ों को लेकर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ में मेजर चेंज आएगा कि ये डिसीजन लेंगे अब। ओके, ये डिसीजन लेंगे अब, ये डिसाइड करेंगे अब, और यही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। कि अगर ये अभी तक बहका रहे थे आपको, या फिर
रोज़ अगर आपको चीज़ों को लेकर डिले ही डिले हो रहा था, आज सोचता हूँ, कल बताता हूँ, कल करती हूँ, आज करती हूँ, जो भी सारी चीज़ें हो रही थी, टाला जा रहा था अगर वक्त को, तो यहाँ दिख रहा है कि अब एक फुल स्टॉप वहाँ पर लगने वाला है, एक डिसीजन बहुत जल्द आने वाला है। एस ऑफ वाटर, इमोशनली ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी ड्रॉन है आपकी तरफ में इमोशनली। यहाँ पे द स्टार का कार्ड भी है विद द एस ऑफ वाटर। सो यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस कनेक्शन में। इंट्यूशन की आवाज़ सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत दिख रही है। कोई नई एनर्जी, नया घर, नई गाड़ी, कोई कुछ लोगों के लिए नया प्यार हो सकता है, या रिश्ते में एक न्यूनेस मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। सो बहुत सारी सरप्राइजेज हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट है, कप ऑफ लव आपको ऑफर होगा, न्यू प्रपोजल, हैप्पीनेस, सक्सेस यहाँ पर आपकी लव लाइफ में दिख रही है। काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं पर्सन मुझे आपकी तरफ में, और खुद आगे बढ़कर ये पर्सन आएंगे, राइट। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ जाएं या नहीं, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये खुद ही आएंगे आपकी तरफ में, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके काफ़ी प्यार है इस पर्सन के मन में आपके लिए आज भी, अभी भी, बट कहीं फंसे हैं तो ज़रूर आपकी तरफ में आएंगे। क्वीन ऑफ अर्थ। सो ये भी समझ पा रही हूँ कि चैलेंजेस को डील कर रहे हैं ये पर्सन अपने तरीके से, और अपने तरीके से ही आएंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती तो ये किसी की सहते ही नहीं है जैसे, ठीक है। सो थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे, बट बहुत सोच समझ कर ये आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। और अब जब आएंगे तो एक स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। अब देख रहे हैं 2 ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ अर्थ, ये स्टेबिलिटी के यहाँ पर साइंस हैं। एक वार्मथ के साथ आएंगे, सेंसिबल डिसीजन लेकर आपके साथ आएंगे, रैशनली सोचेंगे क्या गलत है, क्या सही है, किसकी तरफ आगे बढ़ना है, एंड तभी ये आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। और एक मैसेज देख लूँगी मैं। 7 ऑफ अर्थ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी सीड्स आपने प्लांट किए थे, जो भी वेट आपने किया है, एफर्ट्स डाले हैं, अपना प्यार दिखाया है, सो कभी भी जब हम प्यार देते हैं किसी को, किसी के लिए अच्छा करते हैं, और अगर इंतज़ार करते हैं, तो वो इंतज़ार हमारा ज़ाया नहीं जाता है। हम एक गलती करते हैं कि वो इंतज़ार करने के टाइम पे ना हम बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सोच लेते हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, शायद ये सब होगा ही नहीं, अच्छा करना ही नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा ही नहीं होता, शायद मैं भी उस टाइम पे ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता, ये हो जाता। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे। जो भी आपने अभी तक डाला है, इन्वेस्ट किया है, वो अच्छे दिल से ही किया है। सो उस चीज़ पे विश्वास रखिए, और बाकी सारी नेगेटिविटी को, फियर को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को बाय बाय टाटा कर दो, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस है आपके लिए। सो वेट जो है आपका, वो ऐसा नहीं है कि किसी भी अर्थ नहीं आएगा, वो व्यर्थ जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। वो आपकी तरफ में आएंगे ही आएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए और फियर्स को दूर रखिए। मून की एनर्जी है, सो कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर छुपी हुई दिख रही हैं, क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पर। सो अगेन इस मैसेज से आपको यही बोला जा रहा है, चीज़ें जो छुपी हुई हैं, अगर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, अपने मन में इन्होंने कोई बातें रखी हुई हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है अपने फियर्स को रिलीज़ करो। फिर से यहाँ पर वही मैसेज है, अपने फियर्स को रिलीज़ करो, चीज़ें आपके लिए अपने आप अच्छी होती जाएंगी। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये थी आज की रीडिंग। अगर आप और रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो भी लोग मुझसे पर्सनल सेशन को बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, या फिर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अपनी पर्सनल काउंसलिंग सेशन को बुक करना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।